हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 14 सितंबर यानी कि कल, उसके मैथ के जितने भी मेरे पास क्वेश्चन मिले ऑल शिफ्ट के, उनको हम देखेंगे किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आने वाले एग्ज़ाम में रेलवे के जो एग्ज़ाम होंगे, आप इनको देखते हुए जाइए। अगर आपने तैयारी थोड़ी बहुत भी कर रखी है तो आप जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इनको ही देखते जाइए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, सेम इन्हीं को तैयार कर लीजिए और आपका मैथ का क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। ओके, 1 सितंबर, 6 सितंबर और 12 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और साथ साथ मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक रेलवे में आपके पूछे गए हैं तो उनको भी देख लीजिए। वो वीडियो मैंने अलग से पोस्ट किया हुआ, उसमें 20 क्वेश्चन है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मैंने क्या कर रखा है, इसमें क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो आप अपने सॉल्यूशन को देखते हुए चलिएगा और मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। ओके, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इनको करके जाइए। आई होप सभी लोग एग्जाम तो देख ही रहे होंगे जो हो रहे हैं। ओके, 4x इसका प्लस का 6 इजकल टू 10 था, ये लास्ट 12 तारीख को भी पूछा गया सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको लेके जाएंगे 10 तो माइनस का हो जाएगा। ओके, फिर 4 से 24, मिडिल टर्म ब्रेक करके आपको कर लेना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप सभी लोगों को सॉल्व करना हुआ आता ही होगा। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो 1 आएगी और दूसरा जो मूल जो निकल के आएंगे 3/2 आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका देखो यहाँ पे मूल पूछे गए, मतलब रूट्स पूछे गए। 21 के ऐसे फैक्टर करने आपको 10 हो जाए, 3 7 से 21, आप देख लीजिए सॉल्यूशन को। ओके, तो आपके जो यहाँ पे जो रूट्स निकल के आएंगे वो 7 और 3 आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका है दोस्तों, इसी सीरीज़ में 6 + 5x माइनस का 4x²। ओके, मैंने क्या किया, इसको करेक्ट ऑर्डर में लिख लिया है। 4x² माइनस कॉमन लेते हुए साथ साथ माइनस का 5x माइनस का 6 इजकल टू 0। 4 6 24, 24 कैसा करना, 5 हो जाए तो 8 3 आपका 24, 8 में 3 जाएगा तो 5। फिर आपको सिंपल सी कैलकुलेशन कॉमन ले लेना है। तो आपके यहाँ पे जो रूट्स निकल के आएंगे, मूल जो निकल के आएंगे, माइनस का 3/4 और 2 आएगा। ओके, तो नाउ एक क्वेश्चन आपका सीधे सिंपल आइडेंटिटी से पूछा गया था। क्वेश्चन आपका था 49a² प्लस का 70ab प्लस का 25b²। ओके, तो ये आपको बताना था। ये तो आपका a + b का होल स्क्वायर बन रहा था, तो 7a + 5b का। ओके, जहाँ भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दोस्तों हर एग्जाम में 1 ना 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इसको अच्छी तरीके से करके जाइए इस टॉपिक को। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसी समीकरण के मूल आपको दे रखे हैं। एक दे रखा है 3 और एक दे रखा है 1/3। तो आपको इक्वेशन बताना है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, x² इज माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। ओके, मूलों का गुणनफल। मूल आपके क्या आते हैं 3 और 1/3। मूलों का योगफल आपको यहाँ पे कर लेना है, मतलब एल्फा प्लस बीटा। जब आप दोनों को ऐड करोगे 3 + 1/3 आपका आएगा 10/3, एंड दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ओके, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख देनी है और एल्फा बीटा यहाँ रख देना है। ओके, 1। फिर आपको सिंपल सी कैलकुलेशन 3x² 10x माइनस प्लस का 3, एलसीएम लेने के बाद आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 3x² माइनस का 10x प्लस का 3। ओके, जहाँ भी आपको दिखाई दे तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपने शिफ्ट को चेक कर लीजिएगा। और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण देखा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है kx² माइनस का 13x माइनस का 10। ओके, इसका एक मूल आपको दे रखा है 2/3, एक मूल दे रखा है 2/3। तो आपको k का वैल्यू बताना है। ठीक है, मूल दे रखा होता है इसका मतलब क्या होता है, ये उस इक्वेशन की x की वैल्यू आपको गिवन है। तो जहाँ भी इस इक्वेशन में आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप माइनस को 2/5 रख दीजिए और इक्वेशन को हम 0 के इक्वल लेके चलते हैं जब हम k का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ओके, नाउ इसका स्क्वायर करोगे तो 4/25 आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 3 2 26, 13 2 ओके, 5 है माइनस का 10। अब देख लीजिए आप सिंपल सी कैलकुलेशन, इसको आप राइट हैंड पे लेके जाओगे, साइन चेंज हो जाएंगे। 10 प्लस का 26 एंड फिर ये 24/5। ओके, 24/5 पेपर को मैं ऊपर करता हूँ। ओके, नाउ अब आपको दिखाई दे रहा होगा 4k/25 इक्वल 24/5। फिर इसको कट कर लीजिएगा, आपका 30 आएगा। जहाँ भी आपको ऑप्शन में k = 30 दिखाई दे वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जिन बच्चों का एग्जाम रहेगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। ओके, देख लीजिए आप किस टाइप के आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इन्हीं की तैयारी करके जाइए, एक्स्ट्रा कुछ भी मत करिए। ओके, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर एक एग्जाम में 2 या 3 से
ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी यहाँ पे आपका नंबरिंग गलत हो गया, आप 6 को लेके ही चलिए। ओके, मैंने इसी अकॉर्डिंग में आगे नंबरों पे नंबरिंग की हुई है क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, वैसे ये 7 है, अब यहाँ पे हम 6 ही रीड कर लेते हैं, कोई नहीं। तो आपका एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, ये भी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, आपसे मूल पूछे गए हैं। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आगे वाले नंबर का मल्टीप्लाई अगर रूट में गिवन है तो पीछे मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 का आपको ऐसा करना है कि 8 हो जाए। तो क्या लिखोगे आप, 5 3 15, 5 और 3 8 हो जाएगा। अब देखो पूरा कंप्लीट जो इक्वेशन आपका प्लस में है, तो आप यहाँ पे माइनस लगा लीजिए वो साइड। अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई आगे क्या हो रहा है, इसमें √3 से हो रहा है, तो √3 का हम दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देते हैं। ओके, और जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो आपका माइनस का √3 आएगा। ओके, आप सॉल्यूशन देख लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ये आपका एक्सपोनेंशियल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपका है दोस्तों, 5 का पावर 3n+2 अपॉन 5 का पावर 4n माइनस का 1 इजिकल टू 125 की पावर -1। ओके, अब क्या करते हैं हम, जब डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आते हैं तो पावर इसकी माइनस में हो जाती है। 4 किसका है, प्लस का, तो माइनस का हो गया, माइनस का 1 था तो प्लस का 1 हो गया। ओके, नाउ ऑफ 120 को मैंने लिख लिया 125 को 5 का पावर 3। ओके, नाउ बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड कर ली हमने, और पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस का 3 हो गया। नाउ जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5 की पावर माइनस का n+3 इजिकल टू 5 की पावर -3। बेस आपका यहाँ भी सेम हो गया, तो पावर को कंपेयर कर लीजिएगा, तो आपका जो n आएगा वो आपका 6 आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो आपका राइट हैंड पे है। 625 का पावर -2, तो इसको सॉल्व करके बताना, नीचे लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और 625 आपका 25 का स्क्वायर होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/25 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अगर ऑप्शन में आपका 2 की पावर 25 की पावर -1 है तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ओके, अदरवाइज फ्रैक्शन में गिवन है तो 1/25 आपका सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यह है, कोई भी एक गाड़ी है, वो 30 मीटर पर सेकंड की गति से 1 घंटे में कितनी दूरी करेगी किलोमीटर में, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको जो स्पीड है वो किस में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में। तो आप मीटर पर सेकंड से आपको इसको किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करोगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। ओके, जैसे हमने 18/5 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी स्पीड क्या चेंज हो गई, 108 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में ये आपकी 108 किलोमीटर यानी कि 108 कवर कर रही है। तो यही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपना देख लीजिए, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट था, या फिर आपका यहाँ पे 8.2 या फिर 0.8 है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को देख लीजिए। और जिन बच्चों को आगे जो भी स्टूडेंट है देने जा रहे हैं तो उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ही है ये वीडियो। ओके ना, क्वेश्चन आपका था 0.04 6.25 12.25 -8.2 होगा, तो माइनस को 8.2 को माइनस कर लीजिए, अगर 0.8 है तो 0.8 को आप माइनस कर लीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/100, 2 नंबर बाद डेसिमल है तो 100 आएगा। सिमिलर ये देखो यहाँ पर भी 100 आएगा, ये भी 100 आएगा। 4 2/10 लिख सकते हैं, 25/10, 10 बाहर आ गया रूट से, पेयर बन गया, 35 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका 10/10/2 सॉरी 2/10 है तो 0.2, 2.5 प्लस का 3.5 माइनस का 8.2, 0.8 को अगर आप माइनस करोगे तो आपका 5.4 आएगा। ओके, अगर आप 8.2 को माइनस करते हो तो आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा -2। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखो जिनका एग्ज़ाम हो गया वो अपने आंसर को मिला लीजिए। अगर जो स्टूडेंट है, जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो SCF LCM से भी पूछे जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या था आपका, 3 संख्याओं का जो अनुपात है 5 6 और 8 है, लासा उसका आपको दे रखा है 1200 है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का योगफल आपको बताना है। राइट, मैंने क्या किया, यहाँ पे रेशियो को रिमूव करने के लिए मैंने x ले लिया, 5x 6x और 8x। ओके, जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालेंगे, पहले मैंने नंबरों का एलसीएम ले लिया, 5 6 और 8 का जो एलसीएम आएगा 120 आएगा। ओके, नाउ हमने यहाँ पे नंबर ले रखा था, एक x वेरिएबल ले रखा था कॉमन। ठीक है, नाउ जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम का रूल क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होता है वो तो आता ही आता है। हमने x लिख लिया और उन सब का एलसीएम कितना आ गया 120, यानी कि जो हमारा एलसीएम है वो आपका 120x आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको एलसीएम भी ऑलरेडी गिवन था, क्वेश्चन में कितना था 1200, तो दोनों एलसीएम की वैल्यू लिख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से जो x आपको मिलेगा वो आपका आएगा 10, और तीनों संख्याओं का योग आपको बताना है। तो पहला 5 था तो 50 हो जाएगा, दूसरा 6 था तो 60, क्योंकि हम x कितना निकाल चुके 10, तो थर्ड आएगा 80 आएगा,
जब आप तीनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 190। आप अपना ऑप्शन मिला लीजिए और जो देने जाएंगे वो आप देख लीजिए और क्वेश्चन कैसे आपके पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी आपका एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है। आप अपनी शिफ्ट को मैच करते चलिएगा। ओके, नाउ दो संख्याओं को जो लासा और मासा है वो आपको दे रखा है 1260 एंड 3, ठीक है। एचसीएफ 3 है, एलसीएम आपका 1260 है, राइट। तो एक संख्या आपको 18 दे रखी है, दूसरा पूछा, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब सही करके आए होंगे। ओके, तो फॉर्मूला आपका होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। आप अपनी कैलकुलेशन को देख लीजिए, आंसर इसका 210 आएगा। जहाँ भी आपको अपना करेक्ट आंसर दिखाई दे उसको टिक कर लीजिए। और जो देने जा रहे हैं फिर से बोलूँगा, आप देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आने वाली वीडियो के लिए भी आप अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, ये भी आपका एलसीएम और एचसीएफ का ये दो संख्या है, दो संख्याओं का आपको अनुपात यानी कि रेशियो 11:17 दे रखा है, तो उनका अंतर डिफरेंस 18 है। तो लासा और मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो नंबर, पहला नंबर हमने मान लिया 11x, ठीक है, रेशियो रिमूव कर रहे हैं। सेकंड नंबर मान लिया हमने 17x, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा तो ओनली x आएगा, क्योंकि दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो आपका x है, राइट। अगर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो तो आता ही आता है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीपल भी आएगा आपका 11 × 17। ओके, नाउ तो क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करोगे आप, तो क्वेश्चन में गिवन था इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, यानी कि 17x माइनस के 11x, दो नंबर क्या आते हैं 17 और 11, इन दोनों का जो डिफरेंस आपका 18 था, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो x आपका आ जाएगा निकल के 3। जो हमने एचसीएफ एलसीएम माने वहाँ पे रख दीजिए 3, तो एचसीएफ तो देखो 3 आ गया, क्योंकि जो कॉमन पार्ट था वो x था और x हमारा 3 है। एलसीएम में आपको x के प्लेस पे 3 रख देना है, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा 561। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, ये आपका एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 12 से लेकर 37 तक के मध्य, मतलब इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं, कौन सी संख्याएं जो 5 से डिविजिबल हों, यानी कि विभाजित हों, 5 से डिविजिबल हों, उनका आपको औसत बताना है, ठीक है। 12 से पहले स्टार्ट कर लीजिए। 12 से लेकर 37 तक कितने नंबर आते हैं जो 5 से कट होते हैं, वो नंबर आपके 15 है, 20 है, 25 है, 30 है और 35 है। ओके, मैंने दोनों तरीके से मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप बेसिक से जाओगे तो सबको ऐड कर लीजिए, 5 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा 25। ओके, अगर मान लो कोई भी नंबर में कोई भी मिसिंग नहीं है, सेम डिफरेंस पे चल रही हैं, तो उनके मिडिल वाला नंबर ही आपका एवरेज होता है। जब ऑड नंबर में गिवन होते हैं, नंबर कितने बने थे हमारे 1 2 3 4 5, तो मिडिल वाला आपका आंसर होता है, ठीक है। सेम डिफरेंस पे होनी चाहिए तभी हम लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगर जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो समझ लीजिए आपका बेलन और गोले से ही आपका वॉल्यूम पूछा जा रहा है। आप इसको अच्छी तरीके से करके जाइए, फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, एक बेलन का व्यास यानी कि डायमीटर आपको दे रखा है 2, ओके, और उसकी ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर। तो इसका आयतन आप ज्ञात करिए, ठीक है। अगर कोई भी मिस्टेक है किसी भी डाटा में तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके लिए सॉरी, लेकिन जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं उनका वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है। जो देने जा रहा है एग्जाम तो देख ही लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाउ रेडियस आपका कितना हो जाएगा, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, रेडियस 1 आ गया। यहाँ पे जो हमारा रेडियस है वो किस में है, सेंटीमीटर में, और जो हाइट है हमारा किस में है, मीटर में, तो हमने दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका πr² होता है, आर और एच का आपको वैल्यू रख देना है। जब आप इसकी सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 2200 सेंटीमीटर क्यूब। जहाँ भी आपका ऑप्शन दिखाई दे वही आपका करेक्ट होगा। तो आप फॉर्मूले को याद करके जाइए। देखो एक और पूछा गया गोले से, ये क्वेश्चन आपके रिपीट पूछे जा रहे हैं मोस्टली। एक गोले का जो व्यास है वो आपका 8 दे रखा है, यानी कि डी का वैल्यू अगर 8 है तो रेडियस आपका 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। तो गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। ओके, रेडियस का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, फिर उसके बाद 25/6/3 आपका आंसर आएगा। ओके, अगर आपकी वैल्यू पाई में है तो यही आंसर होगा। ओके, अगर आपका मान लो किसी भी डेसिमल में वैल्यू आती है, फ्रैक्शंस में और आती है, पाई नहीं आता, तो पाई की वैल्यू आप 3.14 22/7 भी आप रख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को भी देखते हैं, 17 18। ओके, 17 क्वेश्चन आपका है, एक घनाभ की लंबाई दे रखी है 2, चौड़ाई दे रखी है 3 और ऊंचाई आपकी 6 है। ओके, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया पूछा गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड होता है 2LB
प्लस बी एच प्लस का एच एल, एल बी एच की आपको वैल्यू रख देनी है। फिर आपकी सिंपल सी कैलकुलेशन रहेगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो एग्जाम देखे आए वो अपने ऑप्शन को चेक कर लीजिए आप कौन सा आपका सही है शिफ्ट के अकॉर्डिंग। ओके, ये मैंने एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग लिख लिया, जहाँ पे जैसे मेंसुरेशन है, क्वाड्रेटिक वाले क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन को नोट कर लिया है। तो ये आपका क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से पूछा गया है, राइट। तो क्वेश्चन आपका है किसी वस्तु को 1820 में बेचने पर उसे 9% की हानि होती है। ओके, 9% का उसे फ़ायदा हो जाए, लाभ हो जाए, तो वो इसे कितने में बेचे, ठीक है। सेल कितने में कर रहा था वो 820 में। अब 9% की हानि हो रही है। 9% की हानि का मतलब क्या, अगर वो 100 में लाया है तो उसे 9% के अकॉर्डिंग क्या 91 उसने सेल किया होगा, तभी तो उसे 9% की हानि हो रही है। हानि वाले केस में आपको 91 नीचे लिखना है, 100 ऊपर। ओके, अब उसने बोला गया था 9% का उसे लाभ हो जाए तो कितने में सेल करे, मतलब अगर 100 की है तो वो सेल कितने में करे, 109 में। तो प्रॉफिट वाले केस में आप 109 को ऊपर लिख लीजिए और 100 को नीचे लिख लीजिए। 100 से 100 कैंसिल, फिर आपकी देख लो कैलकुलेशन बची है, या आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 2180। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मेरी कोशिश है, जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए। ओके, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो देने जा रहे हैं, और देख लीजिए जो देखे हैं उनके करेक्ट आंसर क्या है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह पर 850 तोलता है, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट बताना है, ठीक है, राइट। अब देखो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, दे कितना रहा है वो 850 ग्राम, यानी कि जो उसे प्रॉफिट हो रहा है 150 ग्राम का हो रहा है। 150 ग्राम का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, 850, जब वो सेल कर रहा है। तो 850 नीचे आएगा, 150 ऊपर आएगा। ओके, इससे हमें मतलब नहीं है, इससे तो मैं ये पता लग गया प्रॉफिट उसे कितने का हो रहा था, 150 ग्राम का। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। ओके, फिर देख लीजिए आपकी कैलकुलेशन है आपका 300/17 आएगा, जब आप डिवाइड करोगे तो 17.64% आएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, एक आयताकार फर्श है जिसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 3:1, यानी कि लेंथ आपका हो गया 3x, ब्रेथ आपका हो गया x। ओके, आयत का परिमाप, पेरीमीटर आपको गिवन है 40। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + b, l का वैल्यू 3x और b का वैल्यू x। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका x आएगा 5। ओके, फिर आपसे पूछेगा उस फर्श पे टाइल लगानी है, आपको टाइल्स लगानी है तो कितना खर्चा आएगा। यदि वो 24 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लगा रहा है तो पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया क्या होता है L इंटू वी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू वी। एल कितना है आपका 15 हो जाएगा, क्योंकि आपने x 5 निकाला तो लेंथ 3 × 5 से करेंगे, 15 हो गया। और जो आपका ब्रेथ है वो आपका क्या हो गया x था, तो x की वैल्यू आपकी 5 थी। सॉल्यूशन आप देख लीजिए, कॉस्ट निकलता है एरिया इंटू कॉस्ट, एरिया आपका होता है L इंटू वी, रेट कितना था 24, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 800 रुपये आएगा। आप अपना ऑप्शन देख लीजिए। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, किसी संख्या का जो 25% है वो कितना है 314, तो उस संख्या का 35% कितना होगा। ओके, आप पहले सॉल्यूशन देख लीजिए, पॉज कर करके आप सॉल्यूशन देख सकते हो ना। संख्या हमने मान ली एक्स का 25% कितना है 314, तो वो जो संख्या है हमारी कितनी आ गई 5360। ओके, संख्या हमने निकाल ली 5360। अब इसी संख्या का 35% कितना होगा, इसी संख्या का 35% आप निकाल लीजिए, देख लीजिए, फिर सिंपल सी आपकी कैलकुलेशन है 1876 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, पहले आप सॉल्यूशन को देख लीजिए। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में दुगना हो जाएगी, ठीक है। ये यूनिवर्स क्वेश्चन है, लगभग ऐसे ही पूछा जाता है। तो टाइम आपका 2 वर्ष दे रखा है। आई होप सभी ने वैसे सॉल्यूशन देख लिया होगा इसका, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर देता हूँ समझाने की आपको, ठीक है। दो गुना हो जाता है, अगर वो पहले 1 है तो 1 से 2 हो गया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज है इसीलिए आप रूट लगाना, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। दो बोथ साइड हमें रूट लगा लेना है, तो √1 का 1 होता है, रूट का √2 ही रहेगा। √2 की जो वैल्यू होती है 1.14 होती है, यानी कि 1 से कितना इंक्रीज़ हो गया है वो 0.14 हो गया, ठीक है। नाउ अब हमें निकालना है कितने परसेंट, जो हमारी रेट होती है परसेंटेज में आती है ना, तो 1 से कितना पहुँचाइए, 1 से कितने का फ़ायदा हो 0.14 का मल्टीप्लाई 100 कर लिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 41.4। ओके, देख लीजिए इस तरीके के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और रह गए, उसको भी हम देख लेते हैं। पहले आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, cos थीटा = x/sin थीटा है, तो sin 6 + cos 6 थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। जब आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो x = sin थीटा × cos थीटा आएगा, राइट। एक प्रॉपर्टी होती है sin² थीटा प्लस का cos² थीटा = 1 होता है, ठीक है।
ये है प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा गया 6 में। तो क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब कर लेंगे। तो फिर आपको यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ओपन कर लेना है। ओके, जब आप फॉर्मूला ओपन करोगे तो आपका आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, आप सॉल्यूशन देख लीजिए। जब आप होल क्यू यहाँ पे ओपन करोगे तो आपका आएगा sin 6 प्लस cos 6 इज इक्वल टू 3 sin थीटा। इसकी जो वैल्यू है होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। स्क्वायर है तो मैंने कंप्लीट स्क्वायर लिख लिया। sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू आपका क्या है, x तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। जब आप इसको राइट हैंड पे लेके जाओगे 1 माइनस 3x स्क्वायर आएगा। ओके, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सबसे टफ ट्रिग्नोमेट्री का यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके, आई होप सब मैनेज कर लेना। ओके, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, यही 2 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। पहले सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 24 का सॉल्यूशन देख लो पहले, आप क्वेश्चन देख लो कैसा पूछा गया है। 24 और ये आपका 25 है, ठीक है। अब चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है एक्स है वाई से 2 गुना तेज़ी से काम करता है। यानी कि अगर वाई एक काम कर रहा होगा तो फिर ये 2 काम करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। दोनों मिलके 14 दिन तक काम करते हैं, तो फिर एक्स अकेला कितने दिनों में काम करेगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर वाई एक कर रहा है तो ये 2 करेगा, क्योंकि दुगना तेज़ी से काम कर रहा है। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों मिलके 14 दिनों तक काम कर रहे हैं, तो 14 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 14 3 ज़ा 42, तो 42 ये काम कर लेंगे 14 दिनों में, ठीक है। और एक्स अकेला काम कितने में करेगा, एक्स जो काम कर रहा है वो कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। तो एक्स जो इस काम को अकेला करेगा तो वो 20 दिनों में कम कर देगा, ठीक है। 21 दिनों में कंप्लीट ये इसको कर देगा। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 21 आएगा। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। ये घनाभ है जो ऊपर की सतह से खुला हुआ है, तो आपको पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है कितना आएगा। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल जब आपका ऊपर से ओपन होगा तो वो होता है 2h l प्लस v प्लस का LV। आपको L, V और H की वैल्यू रख देनी है, फिर आपकी सिंपल सी कैलकुलेशन रह जाएगी, आंसर आपका 90 आएगा। ओके, तो ये आज हमने 25 क्वेश्चन देखे, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।